बोला पूजा देख लो ना एक बार वो लड़का है क्या। तो मैंने बोला कि मैंने देखा, हाँ मैंने देखा, हाँ सच में वही लड़का है। तो मैंने बोला तुम कैसे जानते हो कि ये लड़का है। तब उस भैया ने बोला कि हम जानते हैं वो ये सब करता है, और इसके पहले भी उसने एक लड़की के गालों पे ऐसा किया, और उस लड़की ने कंप्लेन भी किया, और ये सब करता है ये, ठीक है। तो मैंने बोला हाँ ये तो है। तो उसने बोला जाओ जाके कंप्लेन करो उसके बारे में। तो मैंने सोचा ठीक है, बहुत दिन से मैं झेल रही हूँ तो अभी कंप्लेन कर देती हूँ, क्या है कंप्लेन करने में। और वो ओनर जो है मैनेजमेंट का जो है तो वो सिर्फ उसको समझाएगा और तो कुछ नहीं। तो ठीक है, मैं चला गया मिठुन के पास और मैंने कंप्लेन कर दी। मिठुन को मैंने बोला तो मिठुन बोला कि हाँ मैं जानती हूँ ऐसा है, तो ठीक है। तो उसके बाद तो मैं घर चली आई। तो दूसरे दिन गई तो बहुत सारे लड़का लड़की हैं वहाँ पे जो मुझे प्यार करता है, ठीक है। प्यार मतलब प्रेम नहीं, ऐसा है बहन वाई वाला, बहन बहन वाला, आंटी और क्या बोले उसको, आंटी वाला जो प्यार है। बहुत सारी आंटी है जो जो प्यार करती है, तो ऐसा, ठीक है। तो उस जगह पे जाने के बाद मुझे एक भैया ने बोला कि कल उसको बहुत ज़्यादा है, मिठुन भैया ने बोला है, उसको वार्निंग दिया है। अच्छा हुआ, ठीक है, और तो कुछ नहीं चाहिए कि वो कुछ नहीं करे अब इसके बाद। तो वो जिसके साथ भी जो भी करे मुझे कुछ तकलीफ़ नहीं है, मुझे कुछ बोलना नहीं है उसमें, लेकिन मेरे साथ ना करे वो ही ठीक है, ठीक है। तो उसने बोल दिया तो अभी कुछ नहीं करेगा, ठीक है। उस दिन कुछ नहीं हुआ। उसके दूसरे दिन, उसके बाद जिस दिन था मैं गई थी, उस दिन मिठुन ने आया वर्कआउट के बाद। तब लिफ्टिंग मेरा कंप्लीट हो गई थी और मुझे कार्डियो करना था, ठीक है। तो मिठुन आया था मेरे पास, मैं एक जगह पे बैठी थी। तो तब बोला कि पूजा वो लड़का है ना, उसके सामने कि वो लड़का है ना जो तुम्हें तुमको देख के गाना गाता है और परेशान करता है, वो है ना। तो मैंने बोला कि ना, मैंने चुप करके बैठी थी क्योंकि मुझे लग रहा था वहाँ पे ना बहुत सारे लड़का लड़की था। तो मैंने सोची कि मैं उसमें जवाब दूंगी तो एक दो बातें हो जाएगा, और उस जगह पे जो भी है वो इस प्रॉब्लम को बहुत बढ़ा देगा और उसको भी ख़राब सोचेगा, और ये चीज़ तो अच्छा नहीं हो रही थी। तो मैंने सोचा कि अब नहीं बताएंगे, कुछ पर्सनली बताएंगे, क्यों तुम बता रहे हो या सबके सामने ये बात। तो मैंने चुप रही। तो उसके बाद मिठुन ने उस लड़का को बोला, उस लड़का का नाम है, मैं उसका नाम भी पहले नहीं जानता था। उस भैया ने जिसने बोला था ना कि उसको नाम पे कंप्लेन करो, तो उस लड़का ने बोला था, उस भैया ने बोला था कि उसका नाम शुभ है, ठीक है। तो शुभ को मिठुन बोला कि इसने मुझे दिखा के कि इसने तुम्हारे बारे में कंप्लेन किया। तो सुबोला नाम के जो लड़का था वो मेरे पास आया। तो उसके बाद उसने बोला मैंने क्या किया है। तो मैंने तभी चुप थी और एक ही बात मैंने कही कि मुझे जो बोलना था तो वो मैंने इसको बोली, ठीक है। तो मैंने वो बात बोली। इसके बाद मिठुन मुझे बोला कि पूजा तुम्हारा कार्डियो हो जाएगा तो तुम मेरे ऑफिस में आना, ठीक है। तो ठीक है, वो जगह पे ना दो लड़की थी, ठीक है, मेरे से बात करती थी। तो वो दोनों लड़की मुझे पूछा कि क्या हुआ है। तो मैंने बोला ये बात हुई है। तो मैंने मिठुन ने यहाँ पे आके ये बोला तो ये हो रहा था, और मैंने कुछ नहीं बोला। तो सुबह ने दो लड़कों के बोल रहा था तुम्हारा जो री है ना मुझे बहुत तकलीफ़ देता है। तो सुबह ने दो लड़कों के बोल रहे थे कि इससे बहुत ज़्यादा सुंदर लड़की है, ये बात। तो मैं सुनी और मैंने उसके बाद रिप्लाई उसको भी नहीं की कि दो जो बहन थी ना उसको मैंने
बंदर का पिछवाड़ा जैसा दिखता है और बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं। तो बोलने के बाद मैंने देखा सुबह नाम के जो लड़का, मैंने पहले नाम लिया था ना एक लड़की की जो मुझे बहुत रात में मैसेज किया था, आकांक्षा नाम की, उससे और अंकुना नाम वाली एक लड़की से हंस रही थी। मैं समझ गई मुझे लेकर ही वो हंस रहा था। वो दो लड़की भी हंस रही थी, ठीक है। लेकिन फिर मेरे साथ उस दोनों लड़की के कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। मेरे साथ कोई ना लड़ाई ना कुछ भी नहीं। पहले से अच्छा रिलेशन ही मैंने बनाया था कि अच्छा रिलेशन मतलब मैं थोड़ा बहुत बातें करती थी, बहुत कम, ज़्यादातर नहीं, ठीक है। तो लेकिन जिस भी बातें मैंने की बहुत अच्छी तरह से की, हंसमुख के बातें करती हूँ मैं सबके साथ, किसी के साथ भी करके बातें नहीं करती हूँ, ठीक है। तो फिर ये हुआ, मैंने ऑफिस में गया, ऑफिस में कुछ बातें हुई है मिठू से। तो मिठू ने एक रीज़न दिया कि क्यों उस बात को नीचे छेड़े हैं। तो ठीक है, उसने रीज़न दिया है, वैलिड रीज़न था। लेकिन फिर भी मैं ये बात बोलना चाहती हूँ कि वो मेरा ये वीडियो देखेगा, तो मैं उसे ये बात बोलना चाहती हूँ कि आप जो रीज़न दिया है उस रीज़न के लिए आप वहाँ पे ना भी बोलते, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। आप दूसरा बात बोल के भी वो रीज़न का क्या बोलूँ आप समझ लेना, ठीक है। तो वो भी कर पाते थे, ठीक है ना। तो आप नहीं बोलते तो अच्छा होता, तो ये सब नहीं होता। तो उसके बाद सुबह को भी मैंने बोला सुबह को बुलाइए और उसके साथ बातें करिए कि ये सब ना करे। तो मैंने उसके भी साथ बातें की। वो तो मुझे बाद में पता चला 32-33 उसका एज है, लेकिन बताता है 20-21 बताता है। वो उसको जो जानता है उसने बोला, ठीक है 32-33 ऐसा एज है। लेकिन फिर भी मिठुन भी जानता था कि उसका एज 21 आई थिंक, ये जानता था, झूठ ही जानता था। वहाँ पे सब झूठे वाले लोग रहते हैं, ठीक है, सब झूठे वाले। इसका एक का पति पोछा लगाता है तो वो बोलता है कि क्या और बड़ा ऑफिस में बड़ा सा ऑफिसर है, उसके बाद बोलता है कि एक बड़ा सा रेस्टोरेंट में क्या है, अच्छा शेफ़ है। शेफ़ तो हम जानते थे कि पढ़ाई लिखाई करके शेफ़ होता है। राधुनी जो करता है ना, जो क्या बोलते हैं, खाना पकाने का काम करता है, उसका तो अलग से बोलते हैं, सर शेफ़ तो नहीं बोलते ना, छोड़ो। और एक बात, एक तो इसको बोलता है मेरा हस्बैंड आर्मी में काम करता है, उसको बोलता है एयरफोर्स में काम करता है, उसको बोलता है नेवी में काम करता है। तो ऐसा वाला लोग वहाँ पे रहते हैं।